बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहनों और भाइयों, आप सबको चैनल यसरब के बारे में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार सदके दिल से दुरूद इब्राहीम पढ़ लें। आज मैं आपको बहलोल दाना जिनके नाम से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे और जुनैद बगदादी के बारे में एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। तो प्यारे दोस्तों, किस्सा इस तरह है कि शेख जुनैद बगदादी की शख्सियत किसी भी तहारुफ़ की मोहताज नहीं है। आपका शुमार यानी कि हज़रत शेख जुनैद बगदादी का शुमार बगदाद के उर्फ़ा में होता है, बल्कि आप सैयदुत ताइफ़ा हैं। एक दफ़ा अपने मुरीदों और शागिर्दों के साथ बगदाद की सैर को निकले। उन्होंने बहलोल के बारे में पूछा तो किसी ने कहा, सरकार वो तो एक दीवाना शख्स है। यानी कि उन्होंने पूछा कि बहलोल दाना कौन आदमी है और वो किधर है। तो उनके आगे से मुरीदों ने कहा कि वो तो एक दीवाना शख्स है और अपने असा को घोड़ा बनाकर सवारी कर रहा होता है। शेख साहब ने कहा, मुझे उस दीवाने से काम है, किसी ने आज उसको देखा है? एक ने कहा, मैंने फ़लाँ मकाम पर उसको देखा है। सब उस मकाम की तरफ चल दिए। हज़रत बहलोल वहाँ रेत पर बैठे हुए थे। शेख साहब ने बहलोल को सलाम किया। बहलोल ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, कौन हो? शेख साहब ने बताया, बंदे को जुनैद बगदादी कहते हैं। बहलोल ने कहा, वही जो लोगों को दर्स देते हैं? कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहलोल ने पूछा, शेख साहब खाने के आदाब जानते हैं? कहने लगे, बिस्मिल्लाह कहना, अपने सामने से खाना, लुकमा छोटा लेना, सीधे हाथ से खाना, खूब चबा कर खाना, दूसरे के लुकमे पर नज़र ना करना, अल्लाह का ज़िक्र कहना, अल्हम्दुलिल्लाह करना और अव्वल और आखिर हाथ धोना। बहलोल ने कहा, लोगों के मुर्शद और आदाब खाने के भी नहीं जानते। अपने दामन को झाड़ा और वहाँ से उठकर आगे चल दिए। शेख साहब ने भी उन्हें ना छोड़ा और उनके पीछे पीछे चलते गए। मुरीदों ने इसरार किया, सरकार वो दीवाना है। लेकिन शेख साहब फिर वहाँ पहुँचे, फिर सलाम किया। बहलोल ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, कौन हो? कहा, जुनैद बगदादी जो खाने के आदाब नहीं जानता। बहलोल ने पूछा, अच्छा बोलने के आदाब तो जानते होगे? तो उन्होंने कहा, जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मुतकल्लम मुखातिब के मुताबिक बोले, बेमौका बेमहल और बेहिसाब न बोले, ज़ाहिर और बातिन का ख्याल रखे। बहलोल ने कहा, खाना तो खाना, आप बोलने के आदाब भी नहीं जानते। बहलोल ने फिर अपना दामन वहाँ से झाड़ा और आगे चल दिए। जुनैद बगदादी वो तो, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने भी बताया, उनसे खसूसी तौर पर मिलने गए थे, वो भी उनके पीछे चल बैठे। शेख साहब ने फिर वहाँ पहुँचे और सलाम किया। बहलोल ने सलाम का जवाब दिया। फिर वही सवाल दोहराया, कौन हो? शेख साहब ने कहा, जुनैद बगदादी जो खाने और बोलने के आदाब नहीं जानता। बहलोल ने कहा, अच्छा सोने के आदाब ही बता दो, वो तो जानते होगे। कहा, नमाज इशा के बाद ज़िक्र तस्बीह सूरह और वो सारे आदाब बता दिए जो रवायत में ज़िक्र हुए हैं। बहलोल ने कहा, आप ये भी नहीं जानते कि उठ कर आगे चलना ही चाहते थे कि शेख साहब ने दामन उनका फ़ौरन पकड़ लिया और कहा, जब मैं नहीं जानता तो बताना तो आप पर वाजिब है। बहलोल ने कहा, जो आदाब आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ही फारे हैं, क्योंकि असल कुछ और है। असल तो ये है कि जो कुछ खा रहे हैं वो हलाल है या हराम। लुकमा हराम को जितना भी आदाब से खाओगे वो दिल में तारीकी ही लाएगा, नूर और हदायत नहीं। शेख साहब ने कहा, जज़ाक अल्लाह। बहलोल ने कहा, कलाम में असल ये है कि जो बोलो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए बोलो। अगर किसी दुनियावी गर्ज़ के लिए बोलोगे या बेहुदा बोलोगे तो वह बाले जान बन जाएगा। सोने में असल ये है कि देखो, दिल में किसी मोमिन या मुसलमान का बुग़्ज़ लेकर या हसद व कीना लेकर तो नहीं सो रहे। साथ ही ये बताया कि दुनिया की मोहब्बत माल की और मोहब्बत की फ़िक्र में तो नहीं सो रहे, किसी का हक़ गर्दन पर लेकर तो नहीं सो रहे। प्यारी बहनों और भाइयों, इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि कभी कभी हम इल्म नज़री में और फ़रूहात में इस कदर खो जाते हैं कि इल्म अमली और असूल तक हमारी रसाई मुश्किल हो जाती है। जज़ाकल्लाह।